बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अच्छी और बड़ी और खुश आइंद खबर यह है कि आईन पाकिस्तान को मज़ीद तक़वियत मिली है। आईन पाकिस्तान मज़ीद मजबूत हुआ है, इसको मज़ीद बरतरी मिली है। और हाँ, जब आईन पाकिस्तान को बरतरी और मजबूती मिल रही है तो वहीं PDM को भी तो शिकस्त फाश और दीगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका सामना होगा। उनकी वो तमाम प्लानिंग जिसे कहते हैं ना, वो ज़मी बोस हुई है, यानी उनका दड़न तख्ता होता हुआ नजर आ रहा है। जब आईन पाकिस्तान मजबूत हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट मजबूत हो रही है, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल सब मजबूत होते हैं। अच्छी खबर ये है कि पहले जो स्कोर कहा जा रहा था ना, धड़ेबंदी है, कहा नहीं जाता, यकीनन ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरफ 8 जजेस हैं, जिसमें उमर अता बंदियाल साहब के साथ दीगर 7 जजेस मिला के 8 जजेस हैं। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ 7 जजेस हैं। और यही अभी पिछले दिनों जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो 8 रुकनी बेंच बनाया था, तो डेफिनेटली उन्होंने बेंच बना के अपनी पावर शो की थी, अक्सरियत साबित की थी, जिसके बाद बहुत से लोगों के मुंह भी बंद हो गए थे कि अक्सरियत तो उन्हीं के पास ही है ना, तो देखें क्या होता है। ये कैसे हो सकता है, फुल बेंच भी बना ले 15 जजेस का, तो तब भी 8 जजेस तो उनके साथ होंगे। तो चीफ जस्टिस के हाथ मज़ीद मजबूत इस वजह से हुए हैं, और बल्कि इलेक्शन मज़ीद मजबूत हुआ। अब अदालत में कोई नकबजनी नहीं लगा सकेगा मेरे हिसाब से। जो मैं ख़बर आपको देने लगा हूँ, आमतौर पर इस तरह की खबरें कवर होती है, लेकिन बड़ी विकेट है जी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है जी, और उनकी जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ग्रुप में एक शख्स से मुलाकात हुई कि उनके ग्रुप में 7 अफराद थे ना, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ तारिक मसूद साहब थे, मंदू खेल साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे। अतर मिनल्ला साहब से मुतलिक है जी, वो चीफ जस्टिस के साथ आकर खड़े हो गए जी। चीफ जस्टिस के मौक़िफ़ की तायद उन्होंने की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आज उनकी मुलाकात हुई है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की, ठीक है। और अच्छी मुलाकात है, और इख्तलाफात का हल निकाला गया बीच में, और अच्छी थी। यानी अब मुस्तकबिल में नकबजनी का चांस ख़त्म हो गया। तो ये स्कोर जो है ना, जो 7-8 का था, अब 9-3 का है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब के ग्रुप के अंदर अगर न्यूट्रल भी हो जाए अतर मिनल्ला साहब, मैं वैसे बता रहा हूँ, तो उनके पास अब 9 जजेस की अक्सरियत है। और काजी फायज़ ईसा साहब जो मुसलसल आउट ऑफ द वे और कानून से हट के जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुपरसीड करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनके पास अब 6 जजेस रह गए हैं। तो ये खबर अच्छी थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं। इससे जुडिशरी के हवाले से मुझे ठंडी और प्लेजेंट हवाएं आने का मुझे इम्कान नज़र आता है। ये मुलाकात बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ज़्यादा अहम है। कल 17 अप्रैल है और डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और डेडलाइन भी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि आपने 21 अरब रुपए देने, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमारे पास 21 अरब रुपए हैं। पूरा रन डाउन दिया उन्होंने, और पूरा ब्रेक डाउन दिया उन्होंने कि कहाँ कहाँ किस किस मद में हमारे पास पैसे और फंड्स रखे हुए हैं, और वो तकरीबन 1 खरब 40 अरब रुपए के हैं। तो 21 अरब देना तो दैट्स लाइक अ पेनेट फॉर अस, तो हम ये दे सकते हैं। तो मगर हुकूमत ने दिलवाने नहीं है ना, तो उसकी डेडलाइन है। अब बरोज़ पीर इलेक्शन कमीशन को वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ इसी तनाजुर में कौमी असम्बली का जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना, उसका इजलास तलब कर लिया गया। और तेज़ियाँ तो है ना इनकी, उसमें नवीद कमर साहब हैं जी, वज़ीर तजारत वो हैं, ऑडिटर जनरल को बुलाया गया, स्टेट बैंक हुकाब को बुलाया गया है। इम्कान ये है कि ये डिले करेंगे। जब ये डिले करेंगे तो फिर शुरू होगी तौहीन अदालत की असल कार्रवाई, जिसका मुझे और आपको शिद्दत से इंतज़ार है कि जब ये नहीं करेंगे तो तब अदालत क्या करती है। अदालत अभी चीज़ों को डिले कर रही है, खैर है, इलेक्शन कराना ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी तौहीन को भी इग्नोर कर देते हैं, बाद में देख लेंगे, कुछ अरसे बाद देख लेंगे। इतनी दरखास्तें नहीं, किसी को भी टेकअप बाद में किया जा सकता है। ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़ातियात अदालत की इज़्ज़त व नामूस के चक्कर में हम इलेक्शन की तारीख निकलवा दें। आइन के ऊपर उस तरह अमल दरामद हो। आइन पे तो ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करना है। कल गोल में इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तमाम सीनियर कानूनदानों ने ये बात बता दी है कि इसके अलावा कोई चक्कर नहीं तो इनको घर जाना है, चाहे वज़ीर आज़म हो चाहे आर्मी चीफ हो, इनको घर जाना है। अगर सिक्योरिटी वालों ने सिक्योरिटी नहीं दी, ख़जाने वालों ने ख़जाना नहीं दिया, अगर अहकामात पर अमल नहीं हुआ, तो अब बहरहाल कल उन्होंने इजलास बुलाया, फिर असल तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी अगर ये स्टेट बैंक ने पैसे ना दिए तो। उधर जमात इस्लामी साहब ने जो मुज़ाकरात के हवाले से मुलाकातें जो कल की, शहबाज शरीफ साहब से भी की, इमरान खान साहब से भी की, तो उसका थोड़ा फॉलोअप देता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है, फॉलोअप मैं आपको ज़रूर देता हूँ। जमात इस्लामी ने प्रपोज़ किया है जी कि APC बुलाई जाए, और APC बुलाने का उन्होंने मशवरा दिया कि तमाम पार्टीज़ मौजूद हों, अपने तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से तमाम चीज़ें सामने रखें, और हुकूमत अक्टूबर से पहले की तारीख को जहन में रख के आए,
और इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान तहरीक साहब मई के बाद की कोई तरह तारीख जहन में रखा है, यानी कि मिड की कोई तारीख निकाली जाए। तो ये उन्होंने प्रपोज़ किया और मेज़बानी इस APC की जमात इस्लामी करेगी। और कहा जा रहा है कि 80% इम्कान है कि ये जायज़ चीज़ें हो सकती हैं, पूरी हो सकती हैं, मगर वक्त बहुत थोड़ा है। अदालत को आप एक सर्टन स्टेज तक रोक सकते हैं दरख्वास्त करके, वक्त बहुत थोड़ा है। पहले ही 90 दिन का वक्त गुजर गया हुआ है, 28-17 हाँ गुजर जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये है, नहीं तो वरना बुरान पे बुरान है और फिर टकराव होगा, और टकराव होगा तो फिर तीसरी कुव्वत जो हमेशा से फ़ायदा उठाती है वही वो फ़ायदा उठाएगी। तो ये एक तरफ से तो ये सिर्फ चीज़ें चल रही हैं। मगर वही बात जो हमने रात को भी की थी, आपको दोबारा करेंगे, एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, एक तरफ डायलॉग की बातें, तो दूसरी तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ चल रही है ना। अली ज़ैदी साहब को हमने देख लिया किस तरह बदतमीज़ी से, यार CCTV देखिए आपने कैसे ड्रैग करके लेके गए धक्के देते हुए, जैसे कोई एक नाजायज़ झूठा मुकदमा 2013 का कोई बनाया फ्रॉड का उनका ऊपर, उस पर जिस तरीके से लेके गए। तो ये मुज़ाकरात और डायलॉग के माहौल में ये सब नहीं हो सकता। अली अमीन गंडापुर जनरल सेक्रेटरी हैं जी KPK के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जो हो रहा है, तो ये तो सारी चीज़ें हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि हुकूमत की मुज़ाकरात की नीयत ही नहीं लग रही, ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और मतलब इनकी नीयत पर शक है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, यानी आप यूँ कह लें कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने मुज़ाकरात की एक शर्त रखी है कि भाई अगर आपने डायलॉग करने ना तो ये इंतकामी कार्रवाइयाँ छोड़ो, ये गिरफ्तारियों वाला सिलसिला छोड़ो, ये मुकदमेबाजी वाले मुकाबले, इमरान खान हो जिसके ऊपर आप मुकदमे डाले जा रहे हैं, तो ये इंतकामी कार्रवाई को ख़त्म करना चाहिए। ये वाज़ेह तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये बात सामने रखी है। तो सब मिफ्ता इस्माइल साहब को कहते हैं ना, घर को लगी आग घर के चिराग से, अच्छी बात है, इनको इनके घर वाले ही इनके बांडे फोड़ दें। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि स्टेट बैंक पंजाब इलेक्शन के लिए फ़ंड जारी नहीं करेगा। उन्होंने एक तो ये इंकशाफ किया, उन्होंने कहा दूसरा, हुकूमत 21 अरब रुपए फराहम करना हुकूमत के लिए मसला ही कोई नहीं है। मैं बहैसियत साबिक वज़ीर ख़जाना कह रहा हूँ कि हुकूमत के पास इतने फ़ंड और पैसे रखे हुए हैं कि 21 अरब रुपया फराहम करना हुकूमत के लिए मसला ही कोई नहीं है। ये मुफ्ती इस्माइल साहब का ये मानना है, और बहैसियत साबिक वज़ीर ख़जाना उन्होंने कहा मैं ये बात कर रहा हूँ। और 21 अरब रुपए के लिए जो पार्लियामेंट में गए हैं, कहते हैं इसकी मंजूरी की ज़रूरत ही नहीं होती, ये तो काबीना का सवाबदीद होता है, ये तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोरोगेटिव होता है। उन्होंने कहा 21 अरब रुपये के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। तो अलिफ नंगा करते जा रहे हैं जी बहुत अच्छे से, इनके अपने लोग ही, कभी शाहिद का काना वैसी, कभी मिफ्ता इस्माइल की शक्ल में, क्योंकि ड्रामे समझ रहे हैं ना आप, ये पार्लियामेंट वैसे ही शेल्टर शुल्टर देने के लिए गए हैं, अंदर तक कोई चक्कर नहीं है। और अदालत ने भी यही कहा, अदालत ने कहा पहले तो इन्होंने मुस्तरद किए, बाद में पार्लियामेंट गए हैं, इन्होंने मुस्तरद किए, पहले इनको तो नाअहल करूँ, फिर बाकी बातें हम लोग बाद में चलेंगे। दूसरी तरफ पेट्रोल फिर बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा तो हमने कहा शायद कोई IMF की शर्त मंजूर हो गई होगी, तो IMF ने पाकिस्तान से मज़ीद कायम मुज़ाकरात की ज़रूरत है, मज़ीद पाकिस्तान को काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हम ये कर्ज़ की किस्त रिलीज़ करेंगे। और इन्हें भी पता है PDM वालों को कि अगर इन्होंने पैसे IMF से मिल गए तो इनकी कोई ज़रूरत तो है नहीं, इन्होंने क्या करना है हुकूमत में रह के, इनसे क्या करवा लेना है, इनकी कोई ज़रूरत है तो मुझे बता दें। यही था ना असम्बली जब तोड़े थे, तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था कि 10 दिन सब्र कर लें, 10 दिन सब्र कर लें, फिर असम्बली तोड़ दीजिएगा तो IMF की डील हो जाए। तो इनको भी पता है कि हमारा कोई फोकियत तो है नहीं, और अगर पैसे मिल गए तो इलेक्शन भी करवाने पड़ देंगे और टेक्नोक्रेट सेटअप भी आ सकता है। इनको दरअसल PDM की हुकूमत को अपनी हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से कोई गारंटी नहीं मिल रही, अपनी हुकूमत की सिक्योरिटी नहीं मिल रही, जिसकी बिना पर ये सारी हरकतें कर रहे हैं। नहीं तो इसहाक डार साहब का जो रवैया कि हम IMF के ग़ुलाम नहीं है, नौकर नहीं है, और ये है बराबर है, इससे पैसे लेने थे, इस तरह की बातें करता है नहीं करता। जब आपने पैसा लेना तो अपना रवैया आपका जारहाना नहीं होता, मगर इन्होंने जारहाना रखा हुआ है। तो आंखें नहीं दिखाई जाती, आंखें नीचे झुकाई जाती हैं। आप मांगने वाले हैं, आप मांगते हैं, ठीक है, तो मांगते का काम आंखों में आंखें डालना नहीं होता, सर नीचे करना होता, ठीक। तो यहाँ इस तरीके से ये लोग, इनकी सोच ये है, और मैं आपको बड़ी वाज़े और कैटेगोरिकली क्लियर कर रहा हूँ, इनकी सोच ये है कि भाई अगर IMF से पैसे मिल गए तो फिर क्या होगा, हमारा क्या काम है फिर तो जो टेक्नोक्रेट सेटअप या किसी और चीज़, जारी बात है, ये अगर ये होगा तो 90 दिन से ज़्यादा तो कौन आएगा, ये निगरान हुकूमत तो नहीं रह सकती ना। तो ये सारी चीज़ें अड़ी हुई जो फंसी हुई है ना, ये सिर्फ IMF के प्रोग्राम के साथ ही फंसी हुई है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। फीडबैक में जरूर आगा कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले